इन द सिचुएशन शोन इन फिगर, ये फिगर है 1 2 2, नीचे फ्रिक्शन नहीं है। फॉर व्हाट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ कैन ऑल थ्री ब्लॉक्स मूव टुगेदर। तो हम जानते हैं कि हमारा पहला स्टेप क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू एफ माइनस, अब देखो यहाँ कोई फ्रिक्शन ही नहीं है तो ये साथ में मूव करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं 0, नीचे होना चाहिए ना, तब तो कुछ माइनस करोगे, डिवाइड बाय 5। सो ये हमारा ए इज इक्वल्स टू एफ बाय 5 होगा। अब ये हमको नहीं पता कि स्लाइडिंग यहाँ पहले चालू होगी कि यहाँ पहले चालू होगी, ये तुक्के की बात हो जाती है। तो यहाँ पे हमें स्टार्ट करना पड़ेगा से कंसिडरिंग नीचे का ब्लॉक, ठीक है, क्योंकि नीचे फ्रिक्शन, नीचे स्मूथनेस है तो थोड़ा इजी रहता है नीचे सॉल्व करना। तो ज़रा हम नीचे के ब्लॉक पे मान के चलते हैं, कंसिडरिंग स्लाइडिंग स्टार्ट्स between, let me call this block A, this has B and C, between B and C। अगर मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ तो यहाँ पे लिमिटिंग लगाएंगे हम, ठीक है, नीचे वाले ब्लॉक में लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाएंगे एफ एल, और करा देंगे इससे मूव सिस्टम को, क्योंकि इस वैल्यू से जस्ट थोड़ा ऊपर ये सिस्टम अलग मोशन शुरू कर देगा, तो इस एक्सेलरेशन से मूव करा देंगे। एफ एल इज इक्वल टू 2 × ए। सो एफ एल हमको ये कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे एफ एल निकाल सकते हैं, 2 + 1 3, 3 × 0.2 0.6 × 10, यहाँ निकाल लेते हैं। एफ एल इज इक्वल, एफ एल 2 नाम दे देते हैं इसको, दैट इज 0.2 × mg, और m कितना है इस पर 3 × 10, कितना आ गया 6। सो 6 इज इक्वल टू 2a, और a कितना आ जाता है मेरा 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। जैसे a मेरा 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर आ गया, मैं यहाँ रख सकता हूँ, और 3 इज इक्वल्स टू F/5 लिख के 15 न्यूटन निकाल सकता हूँ। अभी मुझे पता नहीं है, हो सकता है अगर मैं यहाँ कंसिडर करता तो ये F की वैल्यू उससे कम आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि F की वैल्यू इससे कम आ जाए, तो हमें यहाँ भी चेक करना होगा। अब हम मान के चलते हैं, कंसिडरिंग स्लाइडिंग बिटवीन ए एंड बी, तो उनके बीच में फ्रिक्शन कितना है, कोएफिशिएंट दैट इज 0.5 है, और 1 kg वो है, तो इस पर ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा, अगर आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं बी पर, तो बी पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा और 1 पर फ्रिक्शन आगे लगेगा, तो 1 kg पर हम आगे फ्रिक्शन लगा सकते हैं। लिमिटिंग लगाना पड़ेगा क्योंकि हम स्लाइड कराना चाह रहे हैं। 1 × a, 1 क्या है वो 0.1 × 1 × 10 म्यू एम जी लगा रहा हूँ, लिमिटिंग की एक ही फॉर्मूला होता है म्यू एम जी, तो 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर आ जाता है ऐसे मेरा आंसर। और अगर मैं 1 पुट करता हूँ यहाँ पे, सॉरी 5 है यहाँ पे, सॉरी मैंने 1 ले लिया, ये आ जाएगा 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर, और फिर a इक्वल्स टू F/5 दैट इज़ 5 रखता हूँ, तो मेरा आंसर आता है 25। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्लाइडिंग पहले बी और सी में चालू होगी, और 15 न्यूटन मेरा आंसर है। फॉर व्हाट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ कैन ऑल 3 ब्लॉक्स, तो आंसर है 15 न्यूटन। कोई सोचे सर मैक्सिमम पूछा 25 दे दें, नहीं, क्योंकि 25 पर इनके बीच में सेपरेट मोशन चालू हो चुका है, साथ में कोई मूव नहीं कर रहा है, फिर मैं साथ में मूव करने की कंडीशन पे ध्यान देना है, तो 15 न्यूटन मेरा आंसर आ गया। फिर बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स एफ एट विच स्लाइडिंग स्टार्ट्स एट अदर रफ सर्फेसेस। रफ सर्फेसेस एक ही बचा, हम उसका पहले आंसर दे चुके हैं 25 न्यूटन। ये हमने निकाला कि अगर हम यहाँ लिमिटिंग मान के चलते हैं ऊपर, तो 25 न्यूटन पर ऊपर वाला ब्लॉक भी मूव कर जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 25 न्यूटन पे दिस इज द आंसर है 25 न्यूटन। नाउ फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, नेचर एंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन ऑफ फोर्स फॉलोइंग वैल्यू 10 पे 18 पे 25। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले 10 न्यूटन पे चालू करते हैं। तो ये हमारा सिस्टम है, 1 2 2, म्यू इज 0.5, ये म्यू जो है वो है 0.2, और नीचे का पोर्शन स्मूथ है। फोर्स हमने लगाया अब 10 न्यूटन। हमको पता है 15 पर ये आपस में सेपरेट मोशन शुरू करेंगे, और 25 पर ये, तो इसका मतलब ये 15 से भी कम है, तो तीनों साथ मूव करेंगे, और ऐसे में एक्सेलरेशन तीनों का सेम होगा, F/5 दैट इज 10/5 दैट इज 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो है वो 2 है, लेकिन हमें एफ भी निकालना है कि जब जस्ट लगा रहे होगे तो एफ कितना लग रहा होगा,
क्योंकि इनके बीच में सेपरेशन नहीं हो रहा, इनके बीच सेपरेशन नहीं हो रहा, तो लिमिटिंग वैल्यू तो नहीं लगेगी। ठीक है, तो हम इसका सहारा लेते हैं 10 न्यूटन, ये फ्रिक्शन है। नीचे के लिए हम लेते हैं 2, ऊपर के लिए लेते हैं 1। अब सॉल्व कैसे करें, ज़रा ऊपर का ब्लॉक का बना रहा हूँ 1 kg के लिए, ये है F1, और हमको पहले से पता है कि मैं 2 से मूव कराना है, 1 × 2, क्योंकि 2 का एक्सीलेंट तीनों के लिए लेना है, मास पे ऊपर वाले का 1 है, तो 2 न्यूटन तो ऊपर लग रहा है। और हम 2 kg की बात करें, 2 kg वाले की, तो उसमें फ्रिक्शन जो लगेगा आगे लगेगा F2, विच विल बी इक्वल टू 2 × 2, दैट इज 4 न्यूटन। हालांकि लिमिटिंग की बात करें, अगर लिमिटिंग देखेंगे तो 1 + 2 3 × 0.2.6 × 10, यहाँ पर जो F लिमिटिंग लग रहा है वो 6 न्यूटन आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस 10 के केस में 4 है, और यही वजह है कि दोनों अभी साथ में मूव कर रहे हैं। अगला जो केस आएगा उसमें हम कॉमा लगा के लिख देते हैं, इनने हमसे बोला है कि फोर्स लगाइए आप 18 न्यूटन का। 18 न्यूटन जो है वो 25 को पार नहीं करता, जो यहाँ की कंडीशन थी स्लाइड कराने की, वो 15 को तो पार कर जाता है। तो ये दोनों अपना अलग मोशन करेंगे, पर ये जो ऊपर के दो हैं ये अपना साथ में मूव करेंगे अभी भी। तो हम पहले नीचे के लिए बात कर लेते हैं। नीचे के लिए क्योंकि सिर्फ एकमात्र फोर्स है, वो लिमिटिंग है, वो उसके ऊपर जाएगा नहीं, दैट इज 6। नहीं, इस वाले ब्लॉक की मोशन की बात कर रहा हूँ मैं। 6 = इसका वजन है 2 × एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 3 मीटर/सेकंड²। और हमने लगे फ्रिक्शन भी बता दिया 6 न्यूटन काम कर रहा है फॉर द 2 kg ब्लॉक। 2 kg ब्लॉक के लिए हमने दो बातें निकाल दी, एक तो एक्सेलरेशन 3 मीटर/सेकंड² और ये। और हम उन दोनों की बात करें, ऊपर के दोनों वो अभी एक तरह से वेल्डेड हैं, जुदा नहीं हुए हैं, जिसमें इस पर फोर्स लग रहा है कितना 18 न्यूटन, और फ्रिक्शन सिर्फ यहीं का लिखा जाएगा। यहाँ का फ्रिक्शन कोई काम नहीं कर रहा, वो इंटरनल फोर्स है, कैंसिल हो रहे हैं, एक दूसरे को जुदा नहीं कर पा रहे हैं। वजन इस कॉम्पोजिट ब्लॉक का 3 हो गया, फ्रिक्शन लग रहा है 6। सो लेट्स स्टार्ट, कैसे होगा, 18 - 6 / 3, दैट इज 4 मीटर/सेकंड²। ये इन दोनों का साथ में बोला जा सकता है 4 मीटर/सेकंड²। ठीक है, और अगर हमें यहाँ फ्रिक्शन निकालना है उस वक्त कितना लग रहा होगा, वेरी सिंपल, आप इस 1 kg का बना रहा हूँ मैं, 1 kg ब्लॉक का ऊपर जो फ्रिक्शन है वो आप ऐसे लिख सकते हैं =1, क्योंकि इकलौता फोर्स ये है और एक्सेलरेशन 4 मिल चुका है, तो फ्रिक्शन जो लग रहा था वो 4 न्यूटन लग रहा है इनके बीच में। और वैसे भी जानते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 5 न्यूटन है, और 5 न्यूटन से कम ही है 4, इसीलिए साबित भी होता है कि दोनों साथ में मूव करेंगे, अभी जुदा नहीं हुए। अब हमने 18 न्यूटन के लिए भी काम कर लिया। अब हमारा जो लास्ट पार्ट आता है वो है, हमें 25 न्यूटन दिया गया है, तो 25 न्यूटन में क्या करें, भी आप 25 न्यूटन लगा रहे हो, 1 2 2, यहाँ म्यू है 0.1, यहाँ है म्यू है 0.5। आई होप आई राइट राइटिंग द म्यूज। 0.2 है, 0.2 है, कहीं हमने यहाँ तो गलती नहीं करी। 2 हमने 2 लेके ही सॉल्व किया तो कोई इशू नहीं है। 6 हमने डायरेक्टली ले लिया है, यहाँ पे 6 लिया है ना, हाँ चलो 0.2। अब हमें 25 न्यूटन मिला है लगाने के लिए, 25 तो 15, ये वाला 25 भी पार कर गया, 25 एग्जैक्ट वैल्यू एक्चुअली, तो हम यहाँ पर लिमिटिंग की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, F लिमिटिंग 1 विच इज इक्वल्स टू 1 × एक्सेलरेशन एंड लिमिटिंग इज A, तो A तो 5 मीटर/सेकंड² आ गया। ठीक है, 2 की बात करें तो 25 आप लगा रहे हो, यहाँ लग रहा है कितना 5, और यहाँ लग रहा है 6, इज इक्वल्स टू 2 × A, सो 25 - 11 / 2, दिस इज 7 मीटर/सेकंड²। और फाइनली लास्ट वाला तो अपनी लिमिटिंग से ज़्यादा जा नहीं सकता, डेट इज 6 ओनली, तो 6 इज इक्वल्स टू 2 × A, सो वो 3 के ऊपर कभी नहीं जाएगा। आई थिंक इन सारे एग्जाम्पल्स के बाद आप 3.2 ब्लॉक सिस्टम पे कैसे एनालिसिस की जाती है वो अच्छे से समझ गए होंगे।